अपन ने लास्ट टॉपिक में जो डिस्कस किया था एक बार उसको फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो अपने डिस्कस किया था वो था मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का मीनिंग क्या है? अकाउंट्स का मीनिंग क्या था? बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सब ट्रांजेक्शन को जिस वे से रिकॉर्ड किया जाता है वो वे क्या कहलाता है? मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद में अपन ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी। मैंने पहले ही बोला था डेफिनेशन आपको कंप्लीट लर्न हो जानी चाहिए। डेफिनेशन को एक बार साथ में रिवाइज करना। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ identification, measurement, recording, classification, summarizations, analysis and information communicate to the user। वो आपके अकाउंट की डेफिनेशन थी। उसके बाद अपन ने जो टॉपिक देखा था वो था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में मेन डिफरेंस क्या होता है? बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होती है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज होती है। बुक कीपिंग को करने के लिए इतनी स्किल की रिक्वायर्ड नहीं होती है, अकाउंटिंग के लिए इतनी स्किल की रिक्वायर्ड होती है। अकाउंट की डेफिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, फोर पार्ट्स अप टू द लेजर, उसमें चला गया था बुक कीपिंग में। लेजर के बाद वाला पोर्शन अपना अकाउंटिंग में चला गया था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थ्योरी टॉपिक में। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो अकाउंट्स में आप डाटा प्रिपेयर कर रहे हो उस डाटा को प्रिपेयर करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या पर्पस है अकाउंटिंग का डाटा प्रिपेयर करने का? क्यों अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है? क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डाटा रिकॉर्ड किया जाता है? डिस्कस करते हैं। 5 ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अकाउंटिंग को लॉन्च करने का, अकाउंटिंग सब्जेक्ट आने का, अकाउंटिंग का बेसिस का पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। जैसा कि अपन सबको बताया कि बिजनेस के अंदर डे टू डे एक्टिविटी में न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होते हैं। सारे ट्रांजैक्शंस को लर्न करना, सारे ट्रांजैक्शन को माइंड में कैप्ट रखना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ाते हो, पढ़ना है, टीचर्स फर्स्ट डे से जो पढ़ा रहा है, अगर सोचो आप बुक्स वगैरह कुछ मेंटेन नहीं रखो, ना आपके पास नोटबुक है ना कुछ है, केवल जो टीचर्स पढ़ा रहा है डेली सुन रहे हो। टीचर्स डेली पढ़ा रहा है, डेली पढ़ा रहा है, डेली पढ़ा रहा है, डेली पढ़ा रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द वीक क्या आप वो सारी बातें, क्या आप वो टोटल्स याद कर पाओगे जो टीचर्स ने आपको बताया था विदाउट नोटिंग? नहीं ना। उसी तरीके से बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको माइंड में याद रखना, माइंड में लर्न करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उसको कहीं पर रिकॉर्ड किया जाता है। और वो रिकॉर्ड करने का जो वे होता है वो वे क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। अगर आपको मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है तो आगे की थ्योरी बहुत ईजी है। थ्योरी का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ओनली एक चैप्टर है थ्योरी का आपका, बाकी प्रैक्टिकल है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। इसके लिए अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव आएगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव है आपका डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग को लाने का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस। अब जैसा कि अपन सबको पता है कि पर्टिकुलर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस रन किया जाता है, बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी पे वर्क किया जाता है। उन सब वर्क करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट अर्न करना। अब अगर सोचो आपने अकाउंटिंग मेंटेन नहीं किया, अकाउंटिंग ही नहीं कर रहे हो आप, तो क्या कभी बिजनेस के ओनर को क्या एक्चुअल पोजीशन पता चल पाएगी कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में है लॉस में? क्या वो जो कर रहा है बिजनेस में, जो एक्टिविटी डन कर रहा है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल? नहीं ना। इसलिए डाटा मेंटेन किया जाता है ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड बिजनेस के ओनर को ये पता चल सके कि जो बिजनेस में वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, जो बिजनेस में वो एक्टिविटी कर रहा है, जो वो वर्क कर रहा है, उस वर्क को करने के पीछे उसको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, ताकि वो फ्यूचर में और आगे डिसीजन बेटर तरीके से ले सके। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर अकाउंटिंग नहीं होगी, डाटा रिकॉर्ड नहीं होगा, डाटा अगर आपने मेंटेन नहीं किया होगा, तो आप प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड आउट कर पाओगे? आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पर्टिकुलर इस ट्रांजेक्शन से आपको लॉस हुआ है, पर्टिकुलर इस ट्रांजेक्शन से आपको प्रॉफिट हुआ है? दैट्स व्हाई। थर्ड और इंपॉर्टेंट, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। व्हाट डू यू मीन फाइनेंशियल पोजीशन? व्हाट डू यू मीन फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब समझने के लिए क्लियर करना। अगर किसी बिजनेस के पास प्रॉपर्टी तो है 100 लाख की, किसी बिजनेस के पास प्रॉपर्टी है 100 लाख की, और उसके मार्केट में जो लोन या डेब्ट का पैसा देना है, उसको मार्केट में जो लोन या डेब्ट का पैसा देना है, वो पैसा देना है उसको 80 लाख। ये फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, उसको मार्केट में पैसा देना है 100 लाख। थर्ड सिचुएशन, उसको मार्केट में पैसा देना है 120 लाख। क्या आप देख के बता सकते हो कि कौन सी सिचुएशन में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है
कौन सी सिचुएशन में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बेकार है, कौन सी सिचुएशन उसके लिए फेवरेबल है, कौन सी सिचुएशन उसके लिए अनफेवरेबल है, देख के पता चल रहा है। जैसे फर्स्ट सिचुएशन में प्रॉपर्टी थी 100 लाख की, लेकिन उसके अगेंस्ट में डेब्ट और लोन आपका ओनली 80 लाख का था, तो आप इजी वे उस लोन का पेमेंट कर सकते हो, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन बेटर थी। सेकंड पोजीशन में आपके पास प्रॉपर्टी तो 100 लाख की है और आपको लोन का रिपेमेंट भी 100 लाख का करना है, मतलब लोन का रिपेमेंट करने के बाद आपके पास सरप्लस अमाउंट कुछ भी नहीं बचेगी, तो भी अपन इस पोजीशन को ओके ओके कह सकते हैं। लास्ट सिचुएशन जहां पे आपका लॉस, जहां पे आपका लोन 120 लाख का है और आपके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल ही 100 लाख है, यहाँ पे क्या आप प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके अपने टोटल लोन का पेमेंट कर सकते हो क्या? नहीं। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की, वो काफी वीक है, वो काफी बेकार है। इस कंडीशन में बिजनेस को आगे सर्वाइव नहीं किया जा सकता। तो ये चीज बताना कि ये जो डिटेल है कि प्रॉपर्टी कितनी है, डेब्ट कितना है, कितनी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उसके अगेंस्ट में कितना डेब्ट अवेलेबल है, वो सब पता किससे चलेगा? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन से। और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता चलेगी? उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करने पर। अगर बिजनेस की प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन की जाएगी, तभी आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाएगी कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो गुड है, बेटर है या बैड है। ओके, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए आपको क्या मेंटेन करना पड़ता है? बिजनेस की अकाउंटिंग। अगर आपने डाटा मेंटेन नहीं किया, प्रॉपर्टी का हिसाब किताब ही नहीं है, कुछ मेंटेन ही नहीं है, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी अवेलेबल है और डेब्ट कितना है। ओके, फोर्थ पॉइंट, असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। वापस थोड़ा प्रीवियस चलते हैं। अकाउंट्स की डेफिनेशन, अकाउंट्स की डेफिनेशन के अंदर अपना पॉइंट नंबर 7 आ रहा था, लास्ट के लास्ट पॉइंट नंबर 7 क्या था? पॉइंट कम्युनिकेट टू द यूजर। और उससे पहले क्या था? एनालिसिस। आप लास्ट में अकाउंटिंग को कंप्लीट करने के बाद जब मैनेजमेंट को एडवाइस करने जाओगे, वो मैनेजमेंट को एडवाइस आप कब कर सकते हो? जब आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है, जब आपने उस डाटा को प्रॉपर रिकॉर्ड कर रखा है, जब आपने उस डाटा का प्रॉपर क्लासिफाइड कर रखा है, जब आपने उस डाटा की प्रॉपर समरी बना रखी है, जब आपने उस डाटा का प्रॉपर एनालिसिस कर रखा है, तभी तो आप किसी मैनेजमेंट को एडवाइस कर सकते हो। सोचो, अगर आपको किसी पर्सन को एडवाइस देनी है, आप उस पर्सन को एडवाइस कब दे पाओगे? जब उस पर्सन से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको सारी नॉलेज हो। कोई पर्सन अगर आपसे हेल्प मांगे तो उसकी हेल्प आप कब करोगे? जब आपको ये नॉलेज में हो कि करना क्या है। दैट्स व्हाई अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है कि पर्टिकुलर ईयर एंड पे या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब मैनेजमेंट आपसे क्वेश्चन करेगा कि बिजनेस में एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस की कंडीशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, आप कैसे रिप्लाई करोगे मैनेजमेंट को? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, प्रॉपर अकाउंटिंग होने के बाद। अगर प्रॉपर वे में आपने अकाउंटिंग नहीं कर रखी है तो आप मैनेजमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, लास्ट एंड फाइनल, कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू यूजर। लास्ट में आपको मैनेजमेंट को या यूजर को जो भी बेनिफिशियल है बिजनेस से रिलेटेड, उनको अगर आपको डाटा या इंफॉर्मेशन देनी होगी, इंफॉर्मेशन आप कब दे पाओगे? जब आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग होगी, प्रॉपर डाटा रिकॉर्ड होगा। अगर आपके सामने डाटा प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप मैनेजमेंट को, यूजर को पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पाओगे। ये थे आपके 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव डन ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव के बाद लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ अकाउंटिंग, वो है आपका एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। ये कंसिडर करके चलना स्टूडेंट कि आपके फर्स्ट टेस्ट में, जो आपका फर्स्ट टेस्ट होने वाला है, फर्स्ट टेस्ट जब भी होगा उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने ही आना है। या तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पूछेंगे, या एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग पूछेंगे, या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पूछेंगे, बट क्वेश्चन थ्योरी का बैठता है। तो इसलिए फोकस, इनको इतना इजी में मत ले लेना। ओके, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, 7 एडवांटेज है अकाउंटिंग के। एक एक को डिस्कशन करते हैं, एक एक बार में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, अकाउंटिंग मेंटेन करने का बेनिफिट क्या है आपको, एडवांटेज क्या है, या बेनिफिट कह सकते हो, एडवांटेज कह सकते हो कि अकाउंट मेंटेन करने का, डाटा रिकॉर्ड करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाटा मेंटेन करने का क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। पहला बेनिफिट, आपको बिजनेस के रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, कि आपके बिजनेस के रिगार्डिंग आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि आपके बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या लॉस है, क्या असेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, कितना लोन है, कितना पेमेंट आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी को करना है, किसी पर्टिकुलर पार्टी से कितना पेमेंट आना है, ये सब पता किससे चलता है आपको, अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग मेंटेन करने का फर्स्ट बेनिफिट क्या हो गया कि आपको बिजनेस के रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, कि बिजनेस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि बिजनेस के रिगार्डिंग यूजफुल है। सेकंड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। प्रॉपर अकाउंटिंग अगर आप मेंटेन करोगे तो आप अपने मैनेजमेंट को
टाइमली एडवाइस कर सकते हो, मैनेजमेंट को टाइम पे असिस्टेंस दे सकते हो, मैनेजमेंट को गाइडेंस कर सकते हो कि उनको इन फ्यूचर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, बिजनेस के पास सरप्लस मनी है, तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। बिजनेस अगर लॉस में जा रहा है, बिजनेस के पास शॉर्ट ऑफ मनी है, तो किस जगह से किस सोर्स से फंड का अरेंजमेंट करना है। वो सब असिस्टेंस टू मैनेजमेंट कौन कब मिलेगी, जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करोगे तब। थर्ड, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट। इस चीज के बारे में एक बेस्ट एग्जांपल, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट हर स्टूडेंट के लाइफ में एक पॉइंट आता है, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट। अगर कोई स्टूडेंट 11th में है तो वो 11th में ये ट्राई करेगा कि वो 10th से बेटर करे। अगर स्टूडेंट 12th में है तो वो ये ट्राई करेगा कि वो 11th के रिजल्ट से बेटर करे। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो प्रीवियस क्लास से अपना कंपैरिजन करता है। वो कंपैरिजन प्रीवियस क्लास से कब कर पाएगा, जब प्रीवियस ईयर का डाटा उसके पास अवेलेबल होगा, तभी तो वो कंपेयर कर पाएगा कि उसको इतना ग्रेटर देन करना है, इतना मोर देन करना है। वही पोजीशन बिजनेस के रिगार्डिंग अप्लाई होती है। अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस ने, किसी पर्टिकुलर ओनर ने लास्ट ईयर में अगर 5 लाख रुपीज अर्न किए हैं, तो उसका मेन पर्पस, मेन टारगेट क्या होता है कि इस करंट ईयर में वो और ज्यादा इनकम करे, लास्ट ईयर से और ज्यादा ग्रो करे। लास्ट ईयर उसने जहां मिस्टेक की थी, फ्यूचर में वो मिस्टेक ना करे। लास्ट ईयर जहां उसने अच्छा बेनिफिट किया था, नेक्स्ट ईयर और अच्छा बेनिफिट करे। ये सब कंपैरिजन कब कर पाएगा, जब उसके पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल हो, तभी तो वो कंपेयर कर पाएगा कि पहले क्या था अब क्या है। ओके, नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तभी तो आप डिसीजन कर पाओगे कि डिसीजन किस रिगार्डिंग लेना है। अगर बिजनेस में सरप्लस मनी अवेलेबल है, तो आप ये डिसीजन कर पाओगे कि जो सरप्लस मनी आपके पास अवेलेबल है, उसको किस जगह आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपके बिजनेस के पास शॉर्ट ऑफ मनी है, तो कहां से किस किस रिसोर्सेज से पैसा लाना है, डिसीजन लेना है। किस पर्टिकुलर पर्सन से गुड्स परचेज करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में गुड्स परचेज करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में गुड्स सोल्ड करना चाहिए। ये सब डिसीजन कब ले पाएंगे अपन, जब आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन होगी। ओके, एविडेंस इन लीगल मैटर। इसका बेस्ट एग्जांपल, आप सब एड वगैरह देखते हो टीवी पे कि हर कस्टमर को बिल लेना चाहिए। हर कस्टमर को अपने गुड्स परचेज करने पे बिल लेना चाहिए। अगर कस्टमर के पास प्रॉपर बिल होगा, प्रॉपर बिलिंग होगी, तभी वो इन फ्यूचर, प्रॉपर बिलिंग होगी तभी वो इन फ्यूचर अपने गुड्स के रिगार्डिंग क्लेम रिसीव कर सकता है। अगर कस्टमर के पास प्रॉपर बिलिंग अवेलेबल नहीं होगी, तो वो इन फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग क्लेम रिसीव नहीं कर सकता है। तो अगर आपको कभी किसी गुड्स के रिगार्डिंग क्लेम लेना है, किसी गुड्स को रिटर्न करना है, किसी गुड्स को रिप्लेस करना है, तो आप कब कर पाओगे, जब आपके पास प्रॉपर बिलिंग होगी। वही रूल अप्लाई होता है बिजनेस पे। अगर बिजनेस के पास प्रॉपर बिलिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन है, सारा डाटा रिकॉर्ड मेंटेन है, सब कुछ अवेलेबल है कि किस पार्टी से कब गुड्स खरीदा था, किस पार्टी को कब पेमेंट किया था, तो जब भी अगर कोई लीगल प्रॉब्लम आएगी, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास एविडेंस अवेलेबल है, जो कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किया था, आपने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किया था 1 लाख का। क्या आपको मिस्टर एक्स को 1 लाख का पेमेंट करना है? आपको मिस्टर एक्स को 1 लाख का पेमेंट करना है, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किए है। इस गुड्स का प्रॉपर बिलिंग होगी आपके पास, तभी आप मिस्टर एक्स को प्रूव कर सकते हो कि उसको ओनली 1 लाख देना है। अब सोचो, इसको टाइमली आपने कभी 30 दे दिए, कभी 40 दे दिए, कभी 20 दे दिए, तो आपने कितना पेमेंट कर दिया, 90,000 का। ये कब पता चलेगा, जब आपने इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है। सोचो, अगर आप इसको बार बार पेमेंट करते जा रहे हो, लेकिन डाटा रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन ही नहीं है, कब को जाके फ्यूचर में जाके एक्स ने आप पे क्लेम कर दिया कि वो तो आपसे अभी तक 50,000 रिसीव करता है, 50,000 मांगता है, लेकिन एक्चुअल में कितना मांगता है, 10,000। आप कब उसको प्रूफ कर पाओगे, जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन होगा कि हर पेमेंट की आपके पास रिसिप्ट होगी, तभी तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो ना। तो एविडेंस इन लीगल मैटर। अगला, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। जस्ट अभी मैंने देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन डे टू डे एक्टिविटी में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन को माइंड में लर्न करके नहीं रख सकता, माइंड में कैप्ट करके नहीं रख सकता, उसको उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर वो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखेगा, तभी वो अपनी मेमोरी को रिप्लेस करेगा, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी कोई बात होगी तो उसको अपने माइंड पे हेडिक लेने की रिक्वायर्ड नहीं है। बुक्स खोली, डाटा मेंटेन किया, डाटा रिक्वायर्ड किया, देखा, दैट्स इट। नेक्स्ट एंड लास्ट, हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर। हर बिजनेसमैन को प्रॉफिट अर्न करने पे गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना होता है। गवर्नमेंट चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा, मोर से मोर टैक्स रिसीव करे, और कोई भी पर्सन चाहता है कि वो कम से कम टैक्स दे। टैक्सेशन का पूरा पर्टिकुलर कि एक्चुअल में कितना टैक्स बन रहा है, एक्चुअल में टैक्स देना कितना है,
कितना एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है, वो सब पता कब चलेगा, जब आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन होगी। ओके, तो अकाउंटिंग के एडवांटेज कितने हो गए? 7। फर्स्ट, अकाउंटिंग का एडवांटेज, बिजनेस रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाती है, आप मैनेजमेंट को एडवाइस कर सकते हो, लास्ट ईयर के डाटा रिजल्ट से आप कंपेयर कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो इन फ्यूचर के रिगार्डिंग। लीगल मैटर, कोई लीगल केस हो गया तो आपके पास में एविडेंस अवेलेबल है, अगर आपने अकाउंटिंग मेंटेन की है तो आपकी मेमोरीज को लर्न नहीं करना पड़ेगा अगर रिकॉर्ड होगा तो। और लास्ट, टैक्सेशन मैटर में क्या मिलती है आपको? हेल्प।